Hello everybody, today we will read the chapter The Happy Prince summary. So let's start reading the summary. There stood the statue of the Happy Prince on a tall column in the city. शहर के सबसे ऊंची स्थान पे हैप्पी प्रिंस की एक मूर्ति लगी हुई थी. He was gilded all over. He had thin leaves of fine gold. उनकी पूरी बॉडी पे पतली सी सोने की परत चढ़ी हुई थी. He had टू ब्राइट सफ़ायर्स फॉर आइज़. और उनकी आँखों की जगह पे नीलम की सफ़ायर नीलम की कुछ मोतियाँ लगी हुई थीं. और अ लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. और जो उनका तलवार थी जहाँ से वो पकड़ते थे वहीं पे एक रूबी लगी हुई थी. A little swallow sits on the statue. A little swallow came and sat on the statue. तो तभी एक छोटा swallow bird थी, वो आई और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे बैठ गई. He decided to spend the night on it. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी रात जो है यहीं बिता दूँ. But as he was going to sleep, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो सोने जा रही थी तभी अचानक से एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर आके गिर गई. The swallow was amazed. तो swallow जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई. There was no cloud yet it rained. उसको लगा यहाँ पे बादल बिल्कुल भी छाए नहीं या पूरा आसमान साफ़ है, तो अचानक से बारिश कैसे होने लगी. The second drop of water made the swallow decide to fly off. तो जब दूसरी बूंद उसके ऊपर आके गिरी तो उसको लगा कि क्यों ना मैं यहाँ से उड़ जाऊँ, यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है. तो जैसे ही अचानक से तीसरी ड्रॉप आके उसके ऊपर गिरी तो उसको लगा चलो अच्छा मैं देख लेती हूँ कहाँ से ये पानी आ रही है. तो जैसे ही उसने ऊपर देखा तो देखा कि जो हैप्पी प्रिंस था वो रो रहा था. The statue speaks out. The statue spoke to the swallow. It said that when it was alive, it had not known what tears were. His courtiers called him a happy prince. Now he sat very high. He saw the misery of the city. तो तभी जब स्वॉलो ने मूर्ति की तरफ देखा तो रोते हुए देखा, तभी मूर्ति जो अचानक से बोल पड़ी. तो मूर्ति ने बोला कि जब मैं ज़िंदा था तो मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, और जो मेरे राज दरबारी थे वो हमेशा मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे क्योंकि मैं हमेशा हंसता रहता था. अब आज मैं यहाँ इतनी ऊंची जगह पे हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो शहर है वहाँ पे लोग कितनी दुख में हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं. पहले मैं अपने महल में रहता था तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है. जब आज मैं इतनी ऊंची जगह पे आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे शहर के लोग कितने ज़्यादा तकलीफ़ में हैं. The swallow is sent to help a woman. The happy prince told the swallow that there lived a woman far away. She was seamstress. She was embroidering flowers on the satin gown of the queen's maid of honor. तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि देखो यहाँ पे काफ़ी दूर पे एक महिला दिख रही है और वो जो है शी वॉज अ सीमस्ट्रेस मीन्स होता है दर्जी. तो हैप्पी प्रिंस बता रहे हैं कि वो जो महिला है वो एक तरह से टेलर है. और शी वॉज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन द सेटिन गाउन ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर. तो हैप्पी प्रिंस ने बताया कि जो वो लेडी है वो रानी की जो सबसे बड़ी नौकरानी है उसकी गाउन है उसके ऊपर वो एक कढ़ाई कर रही है. द मेड वॉज टू वियर इट एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. और जो ड्रेस है वो जो गाउन है नौकरानी जो है कल जो फंक्शन होगा कोर्ट बॉल में वहाँ पे वो पहनेगी. इन द बेड देयर ले इल हर लिटिल बॉय. और बेड पर उसके साइड में ही देखो एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. उसको बहुत ही तेज़ बुखार है. द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल्ट. ही शुड गिव दैट टू द वुमेन.
तो हैप्पी प्रिंस ने कहा तुम मेरे ये तलवार से ये रूबी निकाल लो, मणि निकाल लो और उसको ले जाके उस वुमेन को दे देना। तो द स्वॉलो हेल्प्स द वुमेन। अब इसमें देखेंगे हम कि स्वॉलो ने कैसे मदद की। फर्स्ट द स्वॉलो सेड दैट हिज फ्रेंड हैड गॉन टू इजिप्ट, ही वॉज वेटेड फॉर इन इजिप्ट बट द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे वन नाइट। तो पहले तो स्वॉलो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट जा रहा था, तो कुछ कारणवश उसके दोस्त आगे चले गए और ये पीछे ही रह गया, और उसके जो दोस्त थे उसका इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। तो हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि ऐसा है तुम आज रुक जाओ यहाँ पे, कल तुम चले जाना। तो स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस की बात मान ली और वो रुक गया। तो स्वॉलो ने ही पिक्ड अप द रूबी एंड फ्लू टू द वुमेन्स हाउस। स्वॉलो ने उस रूबी को, मणि को लिया तलवार से और उसके बाद वो उस औरत के घर के पास पहुंच गया। He put the ruby near the woman's thimble। तो स्वॉलो ने वो जो मणि थी वो उस औरत के पास रख दिया। He also fanned the boy's forehead। और वो बच्चे के पास गया और अपने पंख से उसके ऊपर उसके सर पे थोड़ी हवा की ताकि जो उसका बुखार है वो कम हो जाए। The boy felt a bit better, he sank into a deep slumber। तो जब उस लड़के को थोड़ा आराम हुआ तो वो जाके गहरी नींद में सो गया। The swallow is asked again to help a playwright। तो अब जो है प्रिंस ने, हैप्पी प्रिंस ने दूसरा काम दे दिया स्वॉलो को। The swallow flew back to the happy prince, he felt warmer that it was cold। तो स्वॉलो जो है हैप्पी प्रिंस के पास वापस आया। तो जब वो हैप्पी प्रिंस के वापस आया तो उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी महसूस हो रही थी, बल्कि वहाँ पे ठंडी थी उसके बाद भी उसको इतनी जैसे लग रहा था जैसे उसका कितनी गर्मी लग रही हो। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम दैट इट वॉज बिकॉज ही हैड डन अ गुड एक्ट। तो जब उसने हैप्पी प्रिंस को बताया कि मुझे मेरे अंदर कितनी गर्मी है, मुझे इस ठंडी का महसूस ही नहीं हो रहा है, तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि ये ऐसा तुम्हारे साथ इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, तुमने किसी मददगार की मदद की है। द स्वॉलो वांटेड टू फ्लाई टू इजिप्ट बट द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम टू स्टे देयर वन मोर नाइट। तो दूसरे दिन हैप्पी प्रिंस ने सोचा, स्वॉलो ने सोचा कि मैं आज चला जाता हूँ, तो उसने हैप्पी प्रिंस से बोला कि मैं आज जा रहा हूँ। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा है ऐसा कि जब तुम आज कल रुक गए तो आज भी एक रुक जाओ, एक और इंसान की मदद करनी है, उसके बाद भले ही तुम चले जाना। He told the swallow that he saw a playwright in a little room. He was trying to finish a play for the director of the theatre, but he was too cold to write। तो हैप्पी प्रिंस ने बताया कि देखो यहाँ पे एक नाटककार है, वो नाटक लिख रहा है, वो चाहता है कि वो एक नाटक अपना ख़त्म कर दे जो उसके डायरेक्टर ने इसको ख़त्म करने के लिए दिया है, लेकिन इतनी ठंडी है कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा है। He was hungry also. He asked the swallow to pluck one sapphire from his eyes and give that to the playwright। तो यहाँ तक कि देखो उसको ठंड भी लग रही है, उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा भूखा भी है, इस वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा ऐसा है कि तुम मेरे आँख का ये नीलम लेके जाओ और उसको दे देना। The swallow returns to the happy prince. The playwright saw the sapphire. He was happy. Now he hoped to finish the play. The swallow went to the happy prince. He told him that he had to come to bid him goodbye. But the happy prince asked him to stay one more night। तो जब वो स्वॉलो जो है वो जब वो नाटककार के पास गया तो वहाँ पे उसने वो नीलम रखा। तो नीलम देख के जब वो नाटककार था काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और वो खुशी में इधर उधर उछलने लगा और उसने सोचा चलो अब मैं फाइनली अपना जो नाटक है मैं वो ख़त्म कर लूँगा। द स्वॉलो वेंट टू द हैप्पी प्रिंस। स्वॉलो जो है वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया और स्वॉलो ने कहा ऐसा है अब मैं जा रहा हूँ इजिप्ट, तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो से रिक्वेस्ट किया कैसा है कि तुम जैसे इतने रुके हो एक दिन और रुक जाओ। द स्वॉलो इज सेंट टू हेल्प द मैच गर्ल। तो अब स्वॉलो को फिर से भेजा गया।
फिर से भेजा गया एक माचिस बनाने वाली लड़की को मदद करने के लिए। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वॉलो दैट देयर वॉज अ लिटिल मैच गर्ल इन द स्क्वायर बिलो। All her matches had fallen in the gutter. Her father would beat her if she didn't bring home some money. She was crying. तो हैप्पी प्रिंस ने बताया कि देखो एक लड़की है, वो माचिस बनाने वाली लड़की है और वो नीचे स्क्वायर के पास रहती है। तो उसकी जो सारी माचिस थे वो सारे गटर में गिर गए हैं और जब वो घर जाएगी तो पैसा ना लाने की वजह से उसके पिता उसको बहुत मारेंगे और इसी डर से देखो वो रो रही है। He asked the swallow to pluck out the sapphire from his other eye and give that to her. तो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि ऐसा है, तुम मेरी दूसरी आँख की ये नीलम लेके जाओ और तुम ये नीलम जो है ले जाके उस लड़की को दे देना। The swallow flew with the sapphire. He put the sapphire into the little girl's hand. तो swallow जो है वापस उस लड़की के पास गया और उस लड़की के हाथ में जाके उसने वो सफ़ायर रख दिया। The swallow decides to live with happy prince. तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि swallow ने ये निश्चय लिया कि वो हैप्पी प्रिंस के पास ही रहेगा। The swallow flew back to the happy prince. He told the prince that he would stay with him as he had gone blind. तो swallow जो है उस लड़की को सफ़ायर दे के अब फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आया और उसने अब सोच लिया कि मैं हैप्पी प्रिंस के पास ही रहूँगा क्योंकि अब जो है वो अंधा हो चुका है, उसकी दोनों आँखें चली गई हैं। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही सॉ। ही ऑल्सो टोल्ड द स्वॉलो दैट द मोस्ट मार्वलस थिंग वॉज ह्यूमन सफरिंग एंड ह्यूमन मिसरी वॉज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। तो हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि ऐसा है, तुम मेरे शहर में जाओ और पूरे शहर का राउंड लो और वहाँ से देख के आओ कि क्या हालत है, क्या हो रहा है। यहाँ तक कि वो हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को ये भी कहा कि सबसे बड़ा कष्ट जो उसको होता है वो ये है कि जो उसके लोग हैं इतने तकलीफ़ में हैं। और जो यहाँ तक कि स्वॉलो ने ये भी हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को ये भी बताया है कि जो मानव कष्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। इसी वजह से उस हैप्पी प्रिंस ने कहा है कि ह्यूमन मिसरी वॉज द ग्रेटेस्ट मिसरी, कि इंसान के जो कष्ट हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो उनके कष्ट बढ़ते ही रहेंगे। द स्वॉलो रिपोर्ट्स व्हाट ही सीज। The swallow flew over the city. He saw hungry children. He also saw many poor people. The happy prince asked him to take leaf after leaf of the fine gold over his body and give to them. The poor now laughed and the children played. तो स्वॉलो ने पूरे शहर में गया, पूरे शहर का राउंड लिया। उसके बाद वो हैप्पी प्रिंस के पास आया और उसने बताया कि उसने देखा है कि कई भूखे बच्चे हैं और कई बूढ़े लोग हैं जो काफ़ी गरीब हैं। तो जब ये सारी बातें हैप्पी प्रिंस ने सुनी तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि ऐसा है, तुम मेरे सोने की एक एक परत लेके जाओ और जो भी तकलीफ़ में है तुम उनको दे दो। तो स्वॉलो ने ऐसा ही किया, वो सबके पास गया और जो जो ऐसी तकलीफ़ में था उसने सबको वो सोने की जो परत थी सबको दे दिया। तो अब जो गरीब है वो हंसने लगे, बच्चे जो है खिलखिलाकर खेलने लगे। विंटर सेट्स इन। तो अब जो है सर्दी का अब टाइम आ गया। देन देयर केम द स्नो एंड देन फ्रॉस्ट। अब जो है सर्दी का मौसम आ गया तो अब बर्फ़ भी पड़ने लगी। एवरीथिंग लुक्ड वाइट। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। तो सारी चीज़ें अब एकदम बिल्कुल वाइट बर्फ़ से ढकने की वजह से सभी की सभी चीज़ें वाइट दिखने लगी और जो स्वॉलो बर्ड थी वो और उसको और ठंडी लगने लगी, उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगने लगी।
बट ही डिडंट लीव द हैप्पी प्रिंस, लेकिन इतनी ठंडी रहने के बावजूद भी, इतनी ठंड लगने के बावजूद भी स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। However, he could no longer keep himself alive. He at last knew that he was going to die. The swallow asked the prince to let him kiss his hand. The prince told him that he was happy he was going to Egypt. तो स्वॉलो को पता था कि वो अब ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी इतनी ठंड में, और वो हैप्पी प्रिंस को छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने हैप्पी प्रिंस से कहा कि ऐसा है, देखो मैं अपने ज़्यादा देर तक मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, तो ऐसा है, मुझे आप अपने हाथ, हैप्पी प्रिंस को कहा कि मुझे आप अपने हाथ को किस करने दीजिए। तो हैप्पी प्रिंस ने खुशी खुशी में बोला कि हाँ हाँ लो, किस कर लो, और मुझे लगता है अब तुम आसानी से इजिप्ट पहुंच जाओगी। सो ही टोल्ड हिम टू किस हिम ऑन द लिप्स। तो इस वजह से हैप्पी प्रिंस ने कहा ऐसा है, तुम हाथ के साथ साथ तुम मेरे होठों पे भी किस कर लो। बट द स्वॉलो टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू इजिप्ट, ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ एंड ही फेल डाउन डेड। तो स्वॉलो ने बोला कि ऐसा है, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, और अब मुझे लगता है अब मैं मर जाऊँगी, और वो नीचे गिर के मर गई। द स्टैचू ब्रेक्स एंड इट is melted. At the moment there appeared a crack inside the statue. The heart of the happy prince broke into two. The dead swallow lay at its feet. The next morning the mayor and the town councillors came that way. They looked at the statue. They declared that the happy prince was no longer beautiful, so he was no longer useful. Then they melted the statue in a furnace, but the broken heart didn't melt. It was thrown away. तो अब ये अपने दोस्त को मरता हुआ देख के हैप्पी प्रिंस की जो दिल थे वो दो टुकड़े में हो गए, और जो डेड स्वॉलो थी वो उसके पैर के पास ही मरी हुई थी। और दूसरे दिन जब उस शहर के मेयर और जो काउंसलर उसी रास्ते से जा रहे थे, तो सबने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस था पहले कितना सुंदर दिखता था, अब सुंदर नहीं है। तो इस वजह से सबने बोला कि अब हमें इस हैप्पी प्रिंस को हटा देना चाहिए। तो इसीलिए सभी ने एक हैप्पी प्रिंस को जला दिया। सारी चीज़ें मतलब जल गई, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस का दिल था वो नहीं जला। इस वजह से सबने उसको फेंक दिया। गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग हिम द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड। तो भगवान ने अपने एक एंजल से कहा कि ऐसा है, तुम धरती पर जाओ और वहाँ से दो सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ। तो जब एंजल जो है धरती पे गई तो उसको दो कीमती चीज़ मिली। पहली थी वो प्रिंस का दिल, और दूसरी वो मरी हुई बर्ड। गॉड टोल्ड दैट इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड वुड सिंग फॉर एवर, द हैप्पी प्रिंस वुड प्रेज हिम फॉर एवर इन हिज सिटी ऑफ गोल्ड। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि जो ये बर्ड है ये मेरे स्वर्ग में हमेशा गाना गाएगी, और जो ये हैप्पी प्रिंस है हमेशा अपने ये सोने के शहर को, मतलब हमेशा ये अपने स्वर्ग की तारीफ़ करेगा, और ये हमेशा यहाँ पे खुशी से रहेगा। थैंक यू एवरीवन।